तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत उत्तिष्ठ भारत। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, हे अर्जुन तू इसीलिए उठ खड़ा हो और यश प्राप्त कर। श्रीमद् भगवद गीता। और यही बात वेद कहते हैं और इन्हीं वेदों के महावाक्यों को किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत रुको। चरय वेती। और आज 11 सितंबर है और 11 सितंबर को ही स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर को 1893 में शिकागो में इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपना आउटस्टैंडिंग लेक्चर डिलीवर किया था। भारत माता की जय। और वो कैसे थे स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद थे कि his vast knowledge of Eastern and Western culture, as well as his deep spiritual insight, fervid eloquence, brilliant conversation, broad human sympathy, colorful personality, and handsome figure, made an irresistible appeal to many types of अमेरिकन्स। वहां जाकर के जब भाषण दिया तो उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के अंदर घर घर में पुष्प खिल गए आनंद के। अमेरिका में, यूरोप में, सभी धर्म वालों में जहाँ के सभी धर्म वाले एकत्रित हुए थे और भारत की तरफ से भी गए थे, धर्मों को रिप्रेजेंट करने के हिसाब से गए थे। और वहां कौन कौन थे उसके लिए देखिए कि ऑन मंडे September 11, 1893 the first session of the parliament was opened in the great hall of Columbus। और उसमें जो गए थे उसमें थे स्वामी विवेकानंद जी के अतिरिक्त प्रताप चंद्र मजूमदार ऑफ बंगाल एंड नागरकर ऑफ बॉम्बे who were representatives of the ब्रह्म समाज, धर्मपाल who represented the Buddhist of Ceylon। ये गांधी जी भी थे, वीरचंद गांधी जी के भी एक दूर के रिश्ते के, representing the Jainism, and Mr. चक्रवर्ती representing Theosophy with एनी बेसेंट तो दीवानी हो गई थी स्वामी विवेकानंद की, इसीलिए कि हमने भी कुछ लिखा था। वैसे उनके जो पति थे नहीं, वो बड़े कैथोलिक थे, पादरी महोदय। वो झगड़ा हो गया आपस में, वो चर्च नहीं जाती, वो कहते लेडी एनी लेट अस गो टू चर्च। तो इसीलिए लिखा था कभी कि पति और पत्नी में ऐसी ठन गई, पादरी की पत्नी पुजारिन बन गई। बाद में तो पूरे हिंदू धर्म के ही रंग ढंग में वो रंग गई। एनी बेसेंट भी गई थी। और तो एक फोटो में तो निकोला टेस्ला का भी स्वामी विवेकानंद जी के साथ फोटो है। टेस्ला कंपनी अब भी चल रही है, वो भी उपनिषदों की शरण में आ गया। तो ऐसे थे प्रखर वक्ता कि निकोला टेस्ला शिष्य बन गया, उधर एनी बेसेंट, आदि और अनेक प्रेरणाएं उत्पन्न हुई भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। और उन्होंने क्या कहा था? द किंगडम ऑफ हेवन, जैसा कि जीसस कहते थे नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू सेज जीसस, सो सेज द वेदांता एंड एवरी ग्रेट टीचर में स्वामी विवेकानंद। उन्होंने भी कहा कि ईश्वर आपके हृदय में है, कहां भाग रहे हो इधर उधर।
और यही गीता माता का 15/15 अध्याय है। भगवान ने स्वयं कहा है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। और वो ही बाइबल कह रही थी, ये वेदों के आधार पर ही सब कुछ बाद में जितने भी धर्म निकले वो सब यही तो कह रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जागो मेरे प्यारो, भारत वालों जागो, पूरा भारतवर्ष जागे। अकेला भारत का मतलब भारत नहीं, भारतवर्ष, उसमें नेपाल भी आ जाता है। तो ये जो भारत जागरण की जो पुस्तक है स्वामी विवेकानंद जी की, रामकृष्ण मिशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित, इसमें से ही कुछ अंश का रसास्वादन करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि अपने आप पर अटूट अगाध विश्वास रखो, वैसा ही विश्वास जैसा मैं बाल्यकाल में अपने ऊपर रखता था। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये विश्वास रखो कि प्रत्येक की आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है। और क्या कहते हैं कि नचिकेता की तरह श्रद्धावान 10-12 लड़के पाने पर मैं देश की चिंतन धारा और प्रयत्न को नवीन पथ पर परिचालित कर सकता हूं। 10-12 भी मुझे नचिकेता जैसे मिल जाएं तो पूरी की पूरी विचारधारा को मैं इतना ही अच्छी तरह से प्रचारित कर सकता हूं। हमारा भी ये धर्म है, भारत और नेपाल का भी एक धार्मिक कर्तव्य है कि प्रत्येक आश्रम से, प्रत्येक धर्म गुरु के आश्रम से नचिकेता जैसे निकलें, स्वामी विवेकानंद जैसे निकलें, जो कि सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, जो कि एनी बेसेंट जैसी को भी इस धारा में लाएं। और उसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा उनका वाक्य है यहाँ पर कि मैं फिर तुम्हें याद दिलाता हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगुवस्त्व कर्मणे। कहते हैं कि चट्टान की तरह दृढ़ रहो, सत्य की हमेशा जय होती है। श्री रामकृष्ण की संतान निष्कपट एवं सत्यनिष्ठ रहे, शेष सब कुछ ठीक हो जाएगा। कदाचित हम लोग इसका फल देखने के लिए जीवित ना रहें, परंतु जैसे इस समय हम जीवित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि देर या सवेर इसका फल अवश्य प्रकट होगा। तो फल तो मिलना है, बाद में मिले, हमारे भारतवर्ष की संतति को मिले। और एक बात और उन्होंने क्या कहा कि ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो, ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो, इतनी विद्या सीख कर भी दूसरों के दरवाजे पर भिखारी की तरह नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, चिल्ला रहे हो। दूसरों की ठोकरें खाते हुए गुलामी करके भी तुम लोग क्या अब मनुष्य रह गए हो? तुम लोगों का मूल्य एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसी सुजला सुफला भूमि में जहां पर प्रकृति अन्य सभी देशों से करोड़ों गुना अधिक धन धान्य पैदा कर रही है, और जन्म लेकर भी तुम लोगों के पेट में अन्न नहीं, तन पर वस्त्र नहीं, जिस देश के धन धान्य ने पृथ्वी के अन्य सभी देशों में सभ्यता का विस्तार किया, उसी अन्नपूर्णा के देश में तुम लोगों की ऐसी दुर्दशा। उसी अन्नपूर्णा के देश में, तो भारत तो अन्नपूर्णा वाला है ही, और नेपाल भी अन्नपूर्णा है। कैसे? मेरा अनुभव तो यही कहता है, अन्नपूर्णा जो एक पर्वत का भी नाम है, अन्नपूर्णा शिखर, वाह। और अन्नपूर्णा एक 5 स्टार होटल का भी नाम है। यहाँ पर याकंड यदि सामने अन्नपूर्णा होटल भी है, यहाँ पर दरबार मार्ग पर। वो अन्नपूर्णा मैया का मंदिर भी है असंतोल में। अन्नपूर्णा बहुत अच्छा मंदिर है, दर्शन करने चाहिए। भारत से कोई आने वाला हो तो दर्शन अवश्य करिए अन्नपूर्णा मैया के। और ये नेवारी स्थापत्य कला का है। और यहाँ पर एक विक्रमशिला है जिसमें कि संस्कृत में लिखा हुआ है, स्वर्ण अक्षरों में अंकित लिखा हुआ। अब है या नहीं है वो पीछे की बात है, लेकिन यहाँ की जो समृद्ध संस्कृति है वो नेवारियों ने बहुत ही सहयोग दिया इस मामले में। तो अन्नपूर्णा की बात आई तो भारत में भी अन्नपूर्णा है, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम। और यहाँ भी अन्नपूर्णा पर्वत भी है, अन्नपूर्णा 5 स्टार होटल भी है, अन्नपूर्णा मैया का भी मंदिर है। तो सवाल ये है कि चाहे भारत हो चाहे प्यारा नेपाल हो, दोनों देश
आत्मनिर्भरता के लिए आगे बढ़ें। हमारे नरेंद्र मोदी भी यही कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, और ये भी स्वामी विवेकानंद जी भी यही कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता के लिए बढ़ो, स्वदेशी आगे बढ़ो, स्वदेशी आंदोलन चलाओ। आनंद तो तभी आएगा, किसी दूसरे की तरफ देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। और स्वामी विवेकानंद के इस 11 सितंबर को ध्यान में रखते हुए हम उच्च मार्ग पर, दिव्य मार्ग पर अग्रसर हों, और इस भाषण को भी ध्यान रखें, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो विनोबा भावे जी को भी याद करने का दिन है, उनकी भी जन्म जयंती है। स्वामी विवेकानंद के भाषण दिवस की भी जन्म इस दिन दिया था डिलीवर। और इसके अतिरिक्त आज के दिन एक दुखद घटना भी हुई थी कि उग्रवादियों ने 9/11 को वर्ल्ड जो टावर थी, ट्रेड टावर, वो भी गिरा दी थी। मैं अमेरिका गया था, वो उन्होंने गिरा दी थी, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से अमेरिका ने वो टावर भी बना ली हैं। उग्रवाद हमेशा हारेगा और शांतिवाद, अहिंसा हमेशा विजयी होगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, स्वामी विवेकानंद की जय, भारत माता की जय, भारत वर्ष की जय, जय जगत, जय जगत, जय हो।